प्रिय छात्रों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे प्रकार से होंगे और जो भी नोट्स दिया गया है उसको पढ़ रहे होंगे और समझ रहे होंगे। और पिछले दिनों हम लोग जैसा कि बात कर रहे थे मीडियन के ऊपर। मीडियन किसे कहते हैं, माध्यिका को निकालने की कौन कौन सी विधियां हैं, इन सारी बातों पर पिछले वीडियो में बात हुई थी, जिसमें माध्यिका निकालना जब आंकड़े कैसे हों, अव्यवस्थित आंकड़े हों तो उनको कैसे उनकी माध्यिका निकाली जाती है। और आज हम लोग व्यवस्थित आंकड़ों की माध्यिका निकालने की विधि को देखेंगे आज अपने इस वीडियो में। पिछले दिनों हमने देखा था कैसे, अगर देखिए अलग अलग है, जैसे एक सम है विषम है तो इसके लिए माध्यिका निकालना कैसे बताया गया। सम विषम में भी अगर कभी ऐसे हो जाता है कि एक ही प्राप्तांक कई बार आ रहे हैं तो वहाँ पे माध्यिका अगर वैसे हम निकालेंगे तो उससे गलत आ जाएगा। तो उसके लिए हम क्या करते थे कि बताया गया रेखा चित्र के माध्यम से हमने बताया कि कैसे रेखा चित्र के माध्यम से उसको आप समझ सकते हैं। उसके निकालने के लिए भी फार्मूला भी अलग है, जब एक ही प्राप्तांक कई बार आ रहे हों, है ना। तो जहाँ पे अगर इस तरह से दिया गया है उसकी माध्यिका पूछी जा रही है तो वहाँ पे आप जो ऊपर बताए गए थे कि जब सम हो तो उसके लिए जो बिल्कुल बीच में, विषम हो तो उस जो सबसे बीच में प्राप्तांक है वही उसकी माध्यिका होगी। और जब सम है तो क्या होगा, बीच के कोई दो प्राप्तांक का औसत ही माध्यिका होगी। लेकिन जब समान प्राप्तांक होंगे अर्थात एक ही प्राप्तांक की कई बार पुनरावृत्ति हो रही है तो ऐसी स्थिति में इस तरीके से अगर निकालते हैं मीडियन तो गलत हो जाएगा। तो उसके लिए क्या तरीका हमने पिछले वीडियो में बताए थे, चित्र के माध्यम समझाए थे कि कौन होगा। क्योंकि माध्यिका कहता है जो बिल्कुल बीच में हो, जो कहाँ पे हो, बिल्कुल मध्य में हो, अर्थात इसके नीचे आधे आंकड़े उसके नीचे हों और आधे आंकड़े उससे ऊपर हों। तो इस तरीके से वहाँ पे निकालेंगे तो कठिन। तो उसके लिए हमने रेखा चित्र के माध्यम से बताया था, उसके लिए अलग सूत्र होता है, ये भी बताया था हमने कि जब आंकड़े कैसे होते हैं तो बीच में पढ़ने के लिए रेखा चित्र के माध्यम से भी हमने बताया था। और उसके लिए सूत्र है एम डी इक्वल टू एल प्लस n/2, है ना। n/2 जितना मान है उसका मान लिख के फिर माइनस CNB अपान F, जहाँ पे एल क्या है, एल है उस प्राप्तांक की निम्न वास्तविक सीमा जो मध्य बिंदु पर स्थित है, और n क्या है, प्राप्तांकों की कुल संख्या हो गई। NB क्या है, एल से नीचे के स्थित प्राप्तांकों की संख्या जो उसके नीचे स्थित है उन प्राप्तांकों की संख्या, और अब क्या है, मध्य बिंदु पर स्थित प्राप्तांक की आवृत्ति। तो अगर n/2 क्या होते हैं, पूर्णांक में आते हैं, पूर्णांक में ना हो मतलब दशमलव में आए, तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे कि उस समान प्राप्तांक के बीच में स्थित होने पर n/2 के जो माना है उसके ठीक पहले और ठीक बाद में, यानी आगे पीछे दोनों के प्राप्तांकों को ले लेते हैं और इनकी जो सीमा होगी निम्न वास्तविक सीमा तथा इसकी आवृत्ति ही F होगी। तो इस तरीके से हमने जो पूर्व में उदाहरण बताया था उसमें आप उसका मान रख करके निकाल सकते हैं। जैसे उसमें क्या था, लोअर लिमिट्स आई थी आपकी 5.5 और n/2 का मान आया था 5। 10 थे आंकड़े तो n/2 करेंगे 5 आंकड़ा आ गया, और उससे पहले का NB क्या, उससे जस्ट पहले का, तो जस्ट पहले के 4 आया तो 4 हो गया अपान। अब उसकी आवृत्ति कितनी थी, 6 3 बार आया था तो आवृत्ति कितनी हो गई, 3 हो गया। तो इसमें रख करके हम लोगों ने इसको निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा 5.5, और उसको हल करेंगे ऊपर 1 आ जाएगा नीचे 3, और क्या हो जाएगा 0.33।
तो इस तरीके से जोड़ देंगे तो मान आ जाएगा उसे 5.83। इस तरीके से दूसरे उदाहरण में जो मान दिया गया था, दूसरे में जो संख्या उसमें कैसी थी, विषम थी। तो विषम जब संख्या थी इसमें कितनी थी, 9। n का मान कितना था, 9। तो 9/2 करें कितना आ जाएगा, 4.5 आ जाएगा। तो 4.5 चूँकि दशमलव में आ रहा है, पूर्णांक में नहीं आ रहा है, तो इसके लिए भी लोअर लिमिट साफ कितनी हो जाएगी, 5.5। और n/2 का मान 9 है, n/2 4/5, और उससे जस्ट पहले की अब कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। f का मान कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, क्योंकि उसमें 6 कितनी बार आया था, 2 बार आया था। तो आवृत्ति उसकी f आ गई, मान उसी सूत्र में रख देंगे, है ना, 5.5 और प्लस मान रख करके निकाल लेंगे। तो इस तरीके से हम इन सूत्रों का प्रयोग करके जब प्राप्तांकों की पुनरावृत्ति हो रही है तो इस सूत्र का प्रयोग करके हम ये उसका मान निकाल सकते हैं, जिसका सूत्र हम लिख दे रहे हैं, MD हो जाएगा L प्लस n/2 माइनस हो जाएगा आपका इस सूत्र में रख करके उसका आप मान निकाल सकते हैं। हमने रेखा चित्र के माध्यम से भी वहाँ पे बता दिया था, और रेखा चित्र के माध्यम से समझे ठीक है, नहीं समझे तो इस सूत्र में रख करके और उसका मान आप निकाल सकते हैं। ठीक, जैसे अगर उसमें देखें सेकंड उदाहरण में जिसमें आया क्या हो जाएगा, n का मान उसमें 5.5 था प्लस n/2 का मान आ जाएगा 4.5 और यह आ जाएगा आपका 4। अब इसमें रख के मान इसका निकाल सकते हैं, मान निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, 5.5 या क्या हो जाएगा 5.5 प्लस ये कितना हो जाएगा 0.5 जो हो जाएगा 2, इसको भाग दे देंगे तो ये आ जाएगा आपका 5.5 प्लस हो जाएगा 0.25 तो हो जाएगा 0.25, इसको जोड़ देंगे ये हो जाएगा आपका 5.75। ये मान हम लोग वहाँ चित्र के माध्यम से देखे थे। तो इस तरीके से मान हम निकाल लेंगे जब प्राप्तांकों की पुनरावृत्ति हो रही है, तो ऐसी दशा में माध्यिका हम सूत्र के माध्यम से निकाल सकते हैं। जो रेखा चित्र हमने बताया था उसके माध्यम से भी आप निकाल सकते हैं। आइए हम लोग चलते हैं जब वर्गीकृत आंकड़े होते हैं। ये तो हो गई बातें जब अव्यवस्थित आंकड़े होंगे या अनग्रुप्ड डाटा होंगे तो उसकी माध्यिका निकालने के लिए इन तरीकों का प्रयोग करेंगे। अब बात आती है जब आंकड़े व्यवस्थित होंगे यानी वर्गीकृत आंकड़े होंगे तो उसकी माध्यिका किस प्रकार से निकाली जाएगी। तो आवृत्ति वितरण के रूप में व्यवस्थित आंकड़ों से माध्यिका ज्ञात करते समय यह माना जाता था कि आवृत्तियाँ अपने अपने वर्गों की जो समान दूरियों पर स्थित होंगे, और अर्थात यह माना जाता था कि किसी भी वर्ग में स्थित समस्त आवृत्तियाँ जो सारी आवृत्तियाँ होंगी वो सारी आवृत्तियाँ उस वर्ग की निम्न सीमा तथा उच्च सीमा के बीच बराबर बराबर विभाजित होंगी, बराबर बराबर बढ़ी होंगी। लेकिन जब ऐसी स्थिति आती है वर्गीकृत आंकड़े होते हैं तो इसमें क्या करते हैं कि इस मान्यता पर उसका सूत्र का दूसरा प्रतिपादन होता है और दूसरे सूत्र से माध्यिका ज्ञात करने के लिए हम दूसरे सूत्र का प्रयोग करते हैं। जिसका सूत्र क्या है, MD = इसके लिए वर्गीकृत आंकड़े से माध्यिका निकालने का सूत्र है L प्लस n/2 L प्लस n/2 माइनस CFD अपान L I। इसके लिए फार्मूला ये। अब इसमें जहाँ ये क्या है उस वर्ग अंतराल की निम्न वास्तविक सीमा क्या है, उस वर्ग अंतराल की निम्न वास्तविक सीमा n/2 जितना n का मान आएगा उसमें 2 का भाग कर देंगे हो जाएगा। CFD क्या है, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी संचयी बारंबारता के
माध्यांक वर्ग से नीचे तक की समस्त आवृत्तियों का योग, यानी जो माध्यिका वर्ग है उससे जस्ट नीचे जो संचयी आवृत्ति होगा वही उसका मान हो जाएगा CFD यानी कुल योग। यह क्या है, माध्यिका वर्ग की आवृत्ति होगी। आई क्या है, क्लास इंटरवल। इन सारी चीज़ों के मान निकाल करके और आप उसकी गणना कर सकते हैं, इसकी गणना आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें निकाल करके आप निकाल सकते हैं। मैंने नोट्स में इसका सब लिखित पूरा भेज दिया है, आप देख सकते हैं बार बार उसमें। तो अब हम एक उदाहरण के माध्यम से इसको समझ लेंगे, है ना। एक उदाहरण लेते हैं और एक उदाहरण के माध्यम से इसको हम समझ लेंगे। जैसे एक उदाहरण है कि अब इसमें जो माध्यिका वर्ग होगी, माध्यिका वर्ग की पहचान हम कैसे करेंगे। माध्यिका वर्ग वह वर्ग होता है जिसमें n/2 आवृत्ति संचयी आवृत्ति में स्थित होगी, यानी n/2 मान निकालेंगे, वह मान जिस संचयी आवृत्ति क्युमुलेटिव फ्रिक्वेंसी में स्थित होगी वही क्या हो जाएगा, उस वर्ग का माध्यिका वर्ग हो जाएगा। जैसे एक उदाहरण के माध्यम से हम समझेंगे तो और अधिक स्पष्ट हो जाएगा। जैसे कोई छात्र के एक समूह द्वारा, कोई एक छात्र का समूह है और समूह द्वारा हिंदी परीक्षा में प्राप्त अंकों तथा आवृत्तियों के विवरण निम्न तालिका में दिया गया है और इसकी सहायता से माध्यिका की गणना करिए। मानिए सवाल आ जाएगा, क्या है तालिका, देख लेते हैं। वर्ग अंतराल है, क्लास इंटरवल CI क्या है, 20 से 29, 20 से 29, 30 से 39, 40 से 49, 50 से 59, 60 से 70 से 89, 80 से 89। ये क्लास इंटरवल दिया गया है, दिख रहा है। नब्बे से 90 का 90 से 99 ये क्लास इंटरवल आपको दिया है। इसके सापेक्ष आवृत्ति भी दे दी जाएगी। आवृत्ति को यह से नोट करें। आवृत्ति क्या क्या दिया है इसमें, 2, 8, 12, 25, 2, 8, 12, 25 और 23, 18, 8, 4, 23, 18, 8, 4, 23, 8, 4 इतना ही आपके सवाल में दिया रहेगा, इतना आपके पेपर में दिया रहेगा और आपसे पूछेगा कि इसकी माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक कॉलम और बना लेंगे क्युमुलेटिव फ्रिक्वेंसी का, क्योंकि इसमें क्युमुलेटिव फ्रिक्वेंसी की ज़रूरत पड़ती है। तो क्युमुलेटिव फ्रिक्वेंसी का यानी CF का एक हम कॉलम और बना लेते हैं। अब इसको क्युमुलेटिव फ्रिक्वेंसी निकालने का क्या है, ऊपर से हम जोड़ते जाते हैं, ऊपर से जोड़ते जाएंगे। तो चलिए जोड़ लेते हैं, जहाँ से हो जाएगा इसके सामने लिख देंगे, फिर इसके 2 जोड़ 10 हो जाएगा, फिर ये उतना बन जाएगा 10, 20, 22 हो जाएगा, फिर 22 से 25 जोड़ देंगे, 5, 2, 7 और 2, 2, 4, 47 हो गया। फिर 47 में 23 जोड़ देंगे, 0, 7, 3, 10, 4, 6, 7 हो गए। फिर इसमें 18 जोड़ देंगे, 10, 80, 88 हो गए। फिर इसमें 8 जोड़ देंगे, 90, 96 हो गए, 96 हो गए, 4 जोड़ देंगे हो जाएगा 100। ठीक, यहाँ पे n का मान कितना आ जाएगा, 100। n का मान 100 आ जाएगा। अब यहाँ पे हम निकाल लेंगे सूत्र की सहायता से। सूत्र हमारा क्या है, MD निकाल लेगा। MD निकालने का फार्मूला MD = L + n/2 - CFD
बटा एल इंटू आई। तो इन सारी चीज़ों का मान निकाल लेंगे। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि एन बाई टू का मान एन कितना है 100 है। एन कितना है एन इक्वल टू 100, तो एन बाई टू इक्वल टू आ जाएगा 100 बटा 2 इक्वल टू कितना आ जाएगा 50। आ गया 50 आ गया। तो अब 50 में देख रहे हैं कि 50 इसमें देखेंगे क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में किस वर्ग में आ रहा है, किसमें आ रहा है, मतलब 50 हो या 50 से अधिक, ये देखते हैं। तो 50 तो है ही नहीं, 50 से अधिक इसको नहीं मान, अधिक वाला मान, यानी ये वाला ये है ना, ये क्या होता है, ये आपका माध्यिका वर्ग हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा माध्यिका वर्ग हो जाएगा। इसको हम लिख देंगे यहाँ माध्यिका वर्ग, माध्यिका वर्ग। अब इसी वर्ग में देखेंगे तो एल का मान कितना आ जाएगा, इसमें एल का मान आ जाएगा आपका, कहते हैं माध्यिका वर्ग की निम्न वास्तविक सीमा। एल क्या है, माध्यिका वर्ग की निम्न वास्तविक सीमा। तो ये वर्ग अंतराल कितना है 60 से 72, तो निम्न सीमा क्या है 60, इसकी निम्न वास्तविक सीमा यानी इसमें 0.5 हम क्या करेंगे घटा देते हैं, 0.5 घटा दें कितना आ जाएगा 59.5। यहाँ पे हम लिख देंगे इसके स्थान पे 59.5 प्लस एन बाई टू का मान कितना आ गया, एन बाई टू का मान आ गया 50 लिख देंगे 50 माइनस सी एफ बी यानी क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ बिलो, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बिलो यानी इसके नीचे तक की समस्त आवृत्तियों का योग। इससे नीचे क्या है, ये सारी आवृत्तियों का योग कितना आ गया 47। तो सी एम बी का मान कितना आ जाएगा 47। तो यहाँ पे आपको 47 लिखते हैं। पान यह कितना है माध्यिका वर्ग की आवृत्ति, माध्यिका वर्ग की आवृत्ति कितना है 23 है। तो इसको मान को हम रख देंगे, यहाँ हम रख दिए 23 इंटू आई। क्लास इंटरवल कितना है, आई का मान कितना है, यहाँ पे आप देखिए क्लास इंटरवल का मान कितना आ रहा है, हर वर्ग अंतराल में 10 में होता है, कितना है 10 में होता है, तो वही आ जाएगा। क्लास इंटरवल कितना आपका 10 रख दिए। फिर आप इसको हल कर लेंगे, जो मान आएगा वही एमडी का मान हो जाएगा। चलिए हम लोग हल कर लेते हैं। अब हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 9.5 प्लस समान आ जाएगा 3/23 इंटू 10। ठीक, इसको हल करेंगे तो क्या आ जाएगा समान, तो 30 हो जाएगा और 30 में 23 का भाग करेंगे तो आपका आ जाएगा 59.5 प्लस आ जाएगा 1 कितना मान आएगा इसे 1.3043 इसको जोड़ लेंगे, जोड़ने पे मान आपका आ जाएगा 6.804। चूँकि दो ही स्थान रख लेते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 7.8 ये आपका एमडी का मान आ जाएगा। तो इस तरीके से आप एक उदाहरण लेके हम आपको बता दिए, समझा दिए। आप इसी तरीके से अन्य उदाहरण लेकर के और आप मीडियन निकाल सकते हैं। जब वर्गीकृत आंकड़े दिए गए होंगे तो वर्गीकृत आंकड़ों के माध्यम से आप इस सूत्र के माध्यम से उसकी माध्यिका निकाल लेंगे। एक बार फिर सुन लीजिए। सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, जो भी वर्ग अंतराल दिया गया है, सारणी दी टेबल दी गई है, उस टेबल में एक नया टेबल आप बनाएंगे सीएफ का, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का। क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकाला जाता है आपको बताया गया है। क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए जहाँ से आपका वर्ग अंतराल यानी नीचे से शुरू हो रहा है वहाँ से आप जोड़ना शुरू करेंगे और उससे फिर नीचे की, उससे नीचे की, उससे नीचे की सारी आवृत्तियों को जोड़ते चले जाएंगे। इसी को जैसे अगर ऐसे लिख देते, उल्टा लिख देते, बड़े आंकड़े ऊपर लिख देते, छोटे आंकड़े को नीचे लिख देते, तो दूसरा हो जाता। तब इसमें चूंकि शुरू यहाँ से है, यहाँ से इसके सामने इसके नीचे तो कोई है ही नहीं,
फिर यहाँ तक सारी आकृतियों जोड़ देंगे, हो गया। फिर इसका ये सब जोड़ डालेंगे, इसमें जाएगा। फिर इस तरह जोड़ते हुए लास्ट में निकालेंगे। फिर उसके बाद n/2 का मान निकालेंगे। n/2 का मान जितना आएगा वो संचयी आवृत्ति में देखिए इस वर्ग में आ रहा है। n/2 यहाँ 50 आया था, तो 50 का मान किसमें है, इसमें नहीं, कम वाला नहीं लेंगे, अधिक वाला ही लेंगे। ये भी ध्यान देना है, कम वाला नहीं लेंगे बल्कि उससे जो अधिक है वही लेंगे। ठीक, तो 50 से कम, ये 47 तक 50 से कम है, उससे आगे क्या है 70 वाले को ले लेंगे। यही माध्यिका वर्ग हो गया। अब माध्यिका वर्ग आ गया तो इसी में सब कुछ निकालना है। इसमें क्या करेंगे कि यल का मान इसी से आ जाएगा, आवृत्ति का मान भी आ जाएगा, और इसकी सहायता से आपका CFB का मान भी आ जाएगा। इससे जस्ट नीचे तक की समस्त आवृत्तियों का योग, और I का मान आपको पता है, F का मान भी आ जाएगा यहाँ से, और उस सूत्र में आप रख देंगे, कैलकुलेशन करेंगे और माध्यिका आपकी निकल आएगा। ठीक, तो इसी तरीके से कोई और आप फार्मूला कोई और दूसरा उदाहरण लेकर के और आप फ्रीक्वेंसी MD का मान, मीडियन का मान निकाल सकते हैं। तो ये तो बात रही जब सीधे सीधे आपका दिया गया हो वर्ग अंतराल और उसमें माध्यिका निकालने की। कुछ विशेष परिस्थितियां होती हैं, अगर ऐसी परिस्थिति आ जाए तो हम माध्यिका कैसे निकालेंगे। आइए उसको भी हम लोग लगे हाथ देख ही लेते हैं कि ऐसी विशेष जब परिस्थितियां आपके सम्मुख होंगी तो उसका मीडियन हम किस प्रकार से निकालेंगे। तो जब माध्यिका ज्ञात करने की कुछ ऐसी विशिष्ट परिस्थितियां होंगी, जैसे जब इस प्रकार की परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं कि जब किसी एक वर्ग की संचयी आवृत्ति n/2 के बराबर होती है। मान लीजिए यहाँ पे n/2 के बराबर तो कोई है ही नहीं, तो आप कैसे निकालें। अगर कोई आवृत्ति ऐसी परिस्थिति आती है कि n/2 का मान एकदम वही आ जाएगा। ठीक है, जैसे अभी इसमें कोई 50 होगा तो क्या करेंगे, फिर ये सूत्र का प्रयोग हमें नहीं करना है, इस सूत्र का प्रयोग नहीं करना है, इतना ताम झाम करना बस। फिर हमें क्या करना है कि जो भी वर्ग अंतराल संचयी आवृत्ति 50 आई है उसी की उच्च वास्तविक सीमा ही उस समूह की क्या हो जाएगी, माध्यिका हो जाएगी। उच्च सीमा ही क्या हो जाएगी, माध्यिका हो जाएगी। जैसे अगर यहाँ पे मान 50 आ जाता तो इसकी उच्च सीमा क्या है 69, तो 69 उच्च वास्तविक सीमा मतलब इसमें 0.5 और जोड़ देंगे तो क्या हो जाता है 69.5 भी उसकी क्या हो जाती, मीडियन हो जाता है। तो उस स्थिति में जब कोई n/2 का मान क्या हो जाएगा, उस संचयी आवृत्ति, जबकि किसी एक वर्ग की संचयी आवृत्ति n/2 के बराबर हो। और दूसरी परिस्थिति क्या आ सकती है, ये तो मान लीजिए कि कोई एक ही आए, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि कई आ जाए, यानी 50 के बराबर कई मान आ जाए। तो ऐसा कब होता है, जब क्या होता है कुछ वर्ग अंतराल की आवृत्तियाँ क्या होंगी, 0 होंगी। जैसे मान लीजिए इस वर्ग अंतराल की आवृत्ति 0 हो गई तो अगले का भी कितना आ जाएगा, संचयी आवृत्ति 25 ही आ जाएगी, क्योंकि 0 25 जोड़े 25 ही आ जाएगा। तो क्या होगा, उसमें कई ऐसे वर्ग आ जाएंगे जिसमें n/2 के मान के बराबर हो जाएगा। तो जब ऐसी स्थिति होगी तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे कि एक वर्ग से अधिक वर्गों की संचयी आवृत्ति n/2 के जब बराबर हो जाएगी तो माध्यिका ज्ञात करते समय जब किसी एक वर्ग की संचयी आवृत्ति n/2 के ठीक बराबर होगी तब हम क्या करेंगे, उस वर्ग की उच्च सीमा ही माध्यिका होगी। लेकिन जब ऐसी कैसे कई वर्ग आ जाएंगे, तो कई वर्ग आ जाएंगे तो उसके लिए क्या करेंगे, हम n/2 के बराबर जब कई वर्ग आ जाएंगे तो उन सारे वर्गों की उच्च सीमाओं का औसत ही क्या हो जाएगा, माध्यिका हो जाएगा। जैसे हमने इस उदाहरण में मान लीजिए कि 2-3 के मान 50-50 आ गए, क्या करेंगे, जितने भी वर्ग के मान बराबर आ रहे हैं उन तीनों वर्गों की उच्च सीमाओं, उच्च वास्तविक सीमाओं का औसत निकाल लेंगे और जो औसत जितना आएगा, 2 का आया, 3 का आया, 4 का आया, जितना औसत आएगा वही उसका क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा, वही उसकी माध्यिका हो जाएगी। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें हमने जो नोट्स भेजा उसमें लिख करके बाकायदे बताया है, वहाँ आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और वीडियो के माध्यम से भी हम अभी समझा देते हैं। जैसे कि इसको चीज़ को हम सारणी के माध्यम से देख सकते हैं। 2 उदाहरण लेते हैं, उदाहरण के माध्यम से समझते हैं।
जैसे एक उदाहरण हम लेते हैं, वर्ग अंतराल ये करते हैं 90 से 80 से 70 से 60 से 50 से 40 से 30 से 20 से, ठीक, ये मान लीजिए क्लास में कर दिया गया और ये आपका मान दिया, ठीक, ये आपका मान दिया गया है। अब इसमें मान दिया गया 2 3 7 2 3 7 13 2 3 7 13 11 6 5 3 11 6 5 3। अब इसकी हम क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे। क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दिख रहा है, हाँ नहीं, इसकी क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे। सी एफ का मान निकाल लेंगे। सी एफ का मान यहाँ से हो जाएगा, ये 3 हो गया, ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा और 8 से 14 हो जाएगा, 14 10 24 25 हो गया, 25 10 35 39 हो गया, 38 2 40 अब इसकी क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल ली। अब हम फिर n/2 का मान निकालेंगे, n/2 का मान, क्योंकि n का मान यहाँ पे कितना है, यहाँ पे n का मान कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा, दिख रहा है। n का मान यहाँ पे 50 आ जाएगा, तो n/2 का मान निकालेंगे। 50 में 2 का भाग करेंगे, कितना देगा। अब 25 को हम देखें यहाँ पे, ये देखिए 25 सेम टू सेम आ गया, n/2 के मान बराबर। तो क्या वो क्या कह रहे हैं कि जब किसी एक वर्ग में ऐसा हो कि n/2 के मान के बराबर होता है, तो अब इसमें कुछ सारे सूत्र का प्रयोग नहीं करना है। इसमें सीधे सीधे हम क्या करेंगे कि इस वर्ग अंतराल की जो उच्च सीमा है, जैसे यहाँ पे उच्च सीमा कितना 59 है, तो इसकी 59 कुछ वास्तविक सीमा ही माध्यिका हो जाएगी, तो MD क्या हो जाएगी 59.5, कुछ वास्तविक सीमा में 9.5 क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका कितना हो जाएगा 59.5। ये तो बात उसकी हो गई जब कोई एक वर्ग अंतराल ऐसा होगा जो n/2 का मान उसके बराबर हो जाएगा। कुछ ऐसी स्थिति आ जाएगी, निकालेंगे n/2 का मान 2 3 का आ जाएगा, तो इस स्थिति में क्या करेंगे, वो सारे वर्ग अंतराल की उच्च वास्तविक सीमा निकालेंगे और सबका औसत निकाल लेंगे, वही उसकी क्या हो जाएगी, माध्यिका हो जाएगी। चलिए एक उदाहरण के माध्यम से उसको भी समझ लेते हैं। क्लास इंटरवल ठीक है, क्लास इंटरवल दिया और इसमें एक का मान दिया है,
एफ का मान कितना है? 15 30 0 0 15 30 0 15 30 0 0 22 15 5 3 22 15 ये बता रहे थे जीरो आ जाए जब किसी वर्ग अंतराल में कोई आंकड़ा ही नहीं जीरो हो जाए, तो ऐसी स्थिति में आपका संचयी वारंवारता आएगी। निकाल लेते हैं अपने फ्रीक्वेंसी डी और एक में 15 5 20 3 30 ये 23 हो गए, 23 में 3 2 5 5 और 2 4 45 हो गए। अब ये 0 3 45 हो गया, 45 हो गया, ये कितना हो जाएगा 35 70 5 75 हो जाएगा और ये हो जाएगा 80 10 ठीक। तो यहाँ पे ये कितना आ गया आ गया तो चूंकि n बराबर 90 है तो n/2 का मान कितना आ जाएगा 90 बटा 2 बराबर 45। अब देखिए 45 का मान आया, संचयी आकृति में देखें ये भी उसके बराबर, ये भी उसके बराबर, ये भी उसके बराबर, तीनों उसके बराबर हो गए। तो क्या करेंगे कि तीनों वर्गों की उच्च वास्तविक सीमाओं का औसत निकाल लेंगे, जितना आएगा वही माध्यिका हो जाएगी। इन तीनों वर्ग ये तीनों वर्ग हो गए और ये तीन इनकी उच्च सीमाएं कितना हो जाएगी, हो जाएगा 49.5 प्लस ये हो जाएगा 44.5 प्लस ये हो जाएगा 39.5 तीन अंक के तो 30 भाग कर देंगे तो मान कितना आ जाएगा, जोड़ लीजिए और इनका सबको जोड़ करके आपका मान आ जाएगा कितना आ जाएगा, औसत इसका आ जाएगा आपका 44.5 कितना आ जाएगा 44.5। तो यही इसके क्या हो जाएगा, ये इसकी एमडी हो जाएगा, एमडी इक्वल टू ये आ जाएगा, ये इस वर्ग अंतराल क्या हो जाएगा, माध्यिका हो जाएगा, एमडी इक्वल टू 20 ठीक। तो ये कुछ स्थितियाँ थी जो विशेष परिस्थितियाँ आ जाती हैं, तो उसके लिए आपको फिर सूत्र का प्रयोग नहीं करना है। अगर बराबर आ जाता है तो किसी एक ऐसा वर्ग है तो क्या करें, कुछ उस वर्ग की उच्च वास्तविक सीमा ही उस माध्यिका हो जाएगी। 2 3 आते हैं तो क्या करेंगे, वो सारे जितने भी आ रहे हैं सारे की उच्च वास्तविक सीमाओं का औसत निकाल लेंगे, जितना औसत होगा वही एमडी का मान हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ ऐसी विशेष परिस्थितियाँ होती हैं, उन विशेष परिस्थितियों में आप ऐसे निकाल सकते हैं। तो वैसी बातें अगर आपको समझ आएंगी तो वहाँ पे आप माध्यिका इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो आज हमने अपने इस वीडियो में देखा कि वर्गीकृत जब आंकड़े होते हैं डाटा इज ग्रुप, जब डाटा ग्रुप होते हैं तो उसकी किस प्रकार से माध्यिका निकाली जाती है। हमने देखा कि जब n/2 का मान जिस संचयी आकृति में होगी अगर बराबर नहीं आ रहा है तो उससे जो भी बड़ी होगी संचयी आकृति उसको लेंगे और md = l + n/2 - cfd / f × i के सूत्र में रख करके मान निकाल लेंगे। उसमें l उच्च वास्तविक सीमा है, i क्लास इंटरवल है, n/2 n का मान उसमें 2 का भाग कर देंगे आ जाएगा। cfd क्या है, कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी में जो माध्यिका वर्ग है उससे नीचे तक की समस्त आवृत्तियों का योग है। f का मान माध्यिका वर्ग की आवृत्ति हो गई। इस सारे का मान रख के कैलकुलेशन करके निकाल लेंगे। कुछ विशेष परिस्थितियाँ आती हैं, इन विशेष परिस्थितियों में एमडी निकालने के लिए आप क्या करेंगे, सर्वप्रथम अगर n/2 का मान बराबर आ जाता है किसी एक संचयी आवृत्ति में और एक ही वर्ग है तो उसके लिए क्या करेंगे, उस वर्ग अंतराल की उच्च वास्तविक जो सीमा होगी वही माध्यिका हो जाएगी। और कभी कभी ऐसी स्थिति भी आ जाती है कि
n/2 का मान कई वर्ग अंतराल में बराबर आ जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, उन सारे वर्ग अंतरालों की उच्च वास्तविक सीमाओं का औसत निकाल लेंगे, औसत जितना आ जाएगा वही उस वर्ग अंतराल की माध्यिका होगी। तो इस प्रकार से जब डाटा ग्रुप होते हैं तो उसकी माध्यिका कैसे निकाली जाती है, जो सारी परिस्थितियाँ आपके सम्मुख होती हैं उन सारे को हमने यहाँ पे देख लिया। आशा करते हैं कि आप अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, और जो भी दिक्कत आएगी आप वीडियो देखिएगा, नोट्स भेजा जा चुका है, नोट्स देखिएगा, पढ़िएगा। नहीं समझ में आता तो जो भी क्लास होंगे उस क्लास में आप फिर से इसको समझ लेंगे। ठीक है, आशा करते हैं कि आप सारे लोग बहुत अच्छी तरीके से इन सारी चीज़ों को सुने होंगे, और फिर भी जो भी दिक्कतें होंगी हम लोग उसको क्लास के माध्यम से फिर इसका निवारण करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको इस लास्ट तक वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।